वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ एजाज डोगर साहब मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन है। इसके साथ साथ जो है वो सीनियर तज्जियाकार भी हैं, सहाफ़ी हैं। एजाज डोगर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे आप, अमरीकी जो सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, सर किसकी कामयाबी के कितने इम्कानात है, क्या देख रहे हैं आप? वो पाकिस्तान में बैठ के इतना एक्यूरेट हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और इतना एक्यूरेट तज्जिया कर रहे हैं कि मैं उन पे अप्रिशिएट करूंगा उनको कि वाकई बिल्कुल वो जिस तरीके से इलेक्शन यहाँ पे हो रहा है, जो वोटिंग का सिलसिला है, वो बिल्कुल उस तरीके से उसकी अक्कासी कर रहे हैं। आप पीछे मेरे देख रहे होंगे, इस वक्त ये व्हाइट हाउस है, ये आप जो पीछे देख रहे हैं इस वक्त बिल्डिंग व्हाइट हाउस की है। और मिसबा इससे पहले कभी भी ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है, ये जो वॉल लगाई हुई है, ये जंगला लगाया हुआ है, ये आज तक पहले कभी किसी इलेक्शन में या व्हाइट हाउस के बाहर ये जंगला नहीं लगाया गया। ये अमेरिकन कहते हैं कि हिस्ट्री में पहली दफा है। ये जंगले को क्रॉस करके हम वो स्टेज सामने बनाया जा रहा है, वहां तक आम जो विजिटर है वो जा सकते थे। ये व्हाइट हाउस के बाहर, ये आपको नजर आ रहा है, शायद आप देख पा रही होंगी। जी जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो वोटिंग का सिलसिला है वो तो 17 अक्टूबर से जो है अर्ली वोटिंग जो है वो बहुत सारा, जिस तरह एहसन साहब फरमा रहे थे कि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वहां पे 17 अक्टूबर से अर्ली वोटिंग जो है वो 81 मिलियन से तजावज कर गई है, जो अर्ली वोटिंग जो जिन लोगों ने कास्ट की। आज जो है 24 करोड़ के लगभग जो है अमेरिकन जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे। और यहाँ पे वो तरीकाकार नहीं है पाकिस्तान जैसा वोट कास्ट करने का। यहाँ पे बिल्कुल आम जिंदगी लोग गुजार रहे हैं, अपने ऑफिस गए हुए हैं। हाँ, स्कूल्स में आज छुट्टी की हुई है क्योंकि वहां पे इन्होंने पोलिंग बूथ बनाए हुए अपने, और वहां पे लोग जाते हैं 2 घंटे के लिए ऑफ करते हैं और वोट कास्ट करके। कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है यहाँ पे। वो इसी तरह इलेक्टोरल वोट जो है वो कॉलेज जो बनता है वो जो है इनका फैसला करता है। और यहाँ पे बिल्कुल पुरअमन माहौल है। जो इन दोनों की बात की जाए, अगर कामला हैरिस और ट्रंप, तो इनकी देखिए जो रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, ये बिल्कुल आपकी यहाँ पे 50 स्टेट्स हैं। इसमें से जो 43 स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी इन्होंने डिवाइड की हुई है कि किसने किसको वोट देना है। 7 ऐसी स्टेट्स हैं जो सिविक स्टेट कहा जाता है, जो फैसला करती है कि किस जमात ने बरसरे इख्तियार आना है, किस जमात का प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का, जो पूरी दुनिया की हुकूमत करता है जी, आके व्हाइट हाउस में बैठ के। ये इसका ही कमाल है जी व्हाइट हाउस का, जो पीछे नजर आ रहा है आपको। तो ये है कि वो फैसला वो 7 स्विंग स्टेट करती है। लेकिन हमारे इख्तिलाफ जो है यहाँ, सॉरी टू इंटरप्ट सर, आप बता रहे हैं कि आपके अकब में हम देख भी रहे हैं वो वहाँ पे जो है वो जंगला वगैरह लगाया गया है। सिक्योरिटी के क्या मामलात है वहाँ पे? कोई खतरात है, कोई खदशात है कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट की जा रही है? अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी पाकिस्तान जैसी नहीं है। यहाँ पे डिसिप्लिन है। यहाँ पे ये सिर्फ उन्होंने वॉल लगा दी है और गेट्स के ऊपर को 2-3 सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, उनके पुलिस वाले होंगे। अदरवाइज यहाँ पे कोई ये नहीं है कि वहां पे भारी नफरी लगा दी गई हो। देखिए, मैं अंदर आके आपकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इस वक्त अंदर खड़ा हूँ, इससे आगे अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं बिल्कुल व्हाइट हाउस के बाहर ले जाता। अगर ये इस वक्त ये सिचुएशन ना होती तो अंदर जा सकते थे हम लोग, इजीली जा सकते हैं। और ये दुनिया का पावरफुल जो प्रेसिडेंट है उसके पास आप जा सकते हैं, उसके करीब करीब जो है आप बैठ के वहां पे अपनी फोटो सेशन करवा सकते हैं। बल्कि बात तो ये अमेरिकन कह रहे थे कि बात का जो बाइडेन जो है वॉक करते हुए हमें नजर आते हैं, लेकिन उसके पास रह नहीं जा सकते, लेकिन हमें नजर आती है कि वो यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। तो ये पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है, ये वॉल लगाई गई है। ये आई थिंक वो लास्ट जो इलेक्शन हुआ था, ट्रंप के हामियों ने जो इनका कैपिटल हिल है वहां पे कोई हल्ला गुल्ला किया था, हमला किया गया था। इस वजह से व्हाइट हाउस और जो इनका कैपिटल हिल है, दोनों को ये जंगला लगा के जो है कवर किया गया। और सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, वो छोटे छोटे जंगले हैं, कोई क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, यहाँ पे डिसिप्लिन है। यहाँ इसी वजह से शायद अमेरिका जो है इस वक्त तरक्की की राहों पे गामजन है। हम भी डिसिप्लिन कौम बन जाए तो शायद हम भी इनसे पीछे न रहें। एजाज डोगर साहब, पाकिस्तान में इंतखाबात की बड़ी बाज़गश्त है। अब क्या समझते हैं कि दोनों में से जो आता है, पाकिस्तान के लिए किसकी पॉलिसी जो है वो थोड़ी बेहतर साबित हो सकती है? अच्छा, देखिए जी, ये एक बड़ा अजीब सा माहौल है पाकिस्तान के अंदर जो हम देख रहे हैं। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, देखिए इनके मफादात अपने हैं, अमेरिकन ने अपने मफादात देखने हैं। वो जो कंट्री इनको देगा, यकीन कीजिए यहाँ पे तो हमें शर्मिंदगी होती है कि बाज का तो वो चाइना का नाम ले रहे हैं, सऊदी अरब का नाम ले रहे हैं, हमारा ये जिक्र ही नहीं करते। किसी इलेक्शन में इन्होंने हमारा जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान भी है। यहाँ पे खान साहब का बानी पीटीए का जिक्र किया जाता है कि ट्रंप शायद आ जाएगा तो वो बाहर जो है वो उनको निकाल लेगा। इससे उन्होंने अपनी स्पीच में पाकिस्तान का ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। और इनके अपने मफादात हैं,
उन्होंने भाई इनकी भी यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पे इनकी भी एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने उसके मुताबिक चलना है। ये नहीं है कि वो आएंगे और बाहर ले आएंगे। देखिए हमारा अपना एक यहाँ पे लॉ है, उनका अपना लॉ है, और ये यहाँ पे जो बातचीत चल रही है वो जनाब अगर कामला आ गई तो ऐसा हो जाएगा, ट्रंप आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई दूध की नहरें नहीं बहनी। उन्होंने अपने रूल्स जो रेगुलेशन जो जिस तरह भी चल रहे हैं, हाँ ये हुआ है कि ट्रंप के उन्हें एक नारा लगाया कि ये जो जंग हो रही है जैसे गजा और फलस्तीन में हो रही है, उसके हवाले से उसने कहा जी मैं इसको रोकूंगा। वो कामला ने भी कल आके अपनी स्पीच में कह दिया। और इसी तरह उन्होंने ईरान के साथ जो हालात हैं और इस तरह जंग बंदी का उन्होंने कहा कि ये इंसानियत की तजलील है, इसको रोकना चाहिए। और अमेरिकन को बेजा, ट्रंप का ये कहना था कि बेजा जो मुदाखलत दूसरे ममालिक के अंदर नहीं करनी चाहिए। इसी तरह कामला ने आकर भी कल कह दिया कि मैं भी इसकी हामी हूँ कि बिल्कुल अमेरिकन जो है इनको दूसरी जगह जाके जो है मुदाखलत नहीं भेजा करनी चाहिए। इजाज़ ज़फ़र साहब, आप चूंकि वहाँ पे लोगों के दरमियान मौजूद हैं, बताइएगा कि वहाँ पे लोगों के अवामी जो तासरात हैं वो कैसे हैं? अवाम की वाबस्तगियां तो होती हैं ना, वो किसके साथ आपको ज्यादा देखने को मिल रही हैं? अच्छा देखिए, ये पहला इलेक्शन है जो अभी तक, आज चूंकि लास्ट डे है, अभी तक क्लियर कोई लीडर नहीं है कि कौन सा यहाँ पे उम्मीदवार जो है वो बरसरे इक़्तिदार आएगा। हाँ, अब न्यू जर्सी जो है वो हमेशा ये समझा जाता था कि वहां पे डेमोक्रेटिक जो है वही बरसरे इक़्तिदार आती है, लेकिन फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ कि वहां पे जो रिपब्लिकन पार्टी जिनका ट्रंप हामी है, बहुत सारे उसके हामी नजर आए। इसी तरह जो 7 स्विंग स्टेट है उसमें 4 में अभी तक जो है कामला हैरिस जो है वो आगे नजर आ रही है, और 3 में जो है वो ट्रंप जो नजर आ रहा है। लेकिन फैसला उन 7 पे ही होना है। वहां पे जो वाज़ेह बरतरी हासिल करेगा वो होगा। क्योंकि 2020 की मैं बात करूं तो 2020 में तकरीबन जो है 4 दिन लगे थे इसको अनाउंस करने में, उन 7 स्विंग स्टेट्स की वजह से इलेक्शन अनाउंस करने में। 2000 की बात करूं तो 36 दिन बाद जो है यहाँ पे अनाउंस किया गया था, क्योंकि वाज़ेह बरतरी जो है वो नजर नहीं आ रही थी। अब देखना ये है कि अब वो स्विंग स्टेट जो है वहां पे अगर वाज़ेह बरतरी अगर हो जाती है तो फिर तो शायद आज रात तक या कल तक अनाउंस हो जाएगा कि कौन सा प्रेसिडेंट है। अदरवाइज ये इसमें डेज लग सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अमेरिका के अंदर मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी तादाद में है, फिर अरब आबादी भी है यहाँ पर, तो ये जो मुस्लिम आबादी है ये किसका साथ देती नजर आती है आपको? ये भी डिवाइड है एसद भाई। इसमें जो अरब कंट्रीज के लोग हैं उनमें बहुत सारे ये फलस्तीन और ये जो गजा में मामला हो रहा है इसकी वजह से ट्रंप के हामी नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे मुसलमान जो है ऑलरेडी पहले जो इनका ज्यादा ख्यालात जो मिलते हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी कामला हैरिस जो है उनके साथ मिलते हैं। क्योंकि ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी का भी नहीं है, वो तो आजाद है, ऐसे उसने आके धौंस की हुई है। और फिर जो लास्ट इलेक्शन में उसने हमला किया था, इस वजह से लोग उसको इतना लाइक नहीं कर रहे। अब ये अगर ट्रंप ने जीतना भी है तो मुआवजा ही होना है, अदरवाइज यहाँ पे कोई इस तरह से नजर नहीं आ रही। लोगों की इतनी हमदर्दियां नहीं है, वोट दे रहे हैं वो शायद गजा की हमदर्दी में भी मुसलमान वोट दे रहे हैं। लेकिन कुछ मुसलमानों का ऐसे भाई यहाँ पे ये भी कहना था कि हमने देखे जी गजा और फलस्तीन की वजह से हमने वोट इनको तो नहीं डालना डेमोक्रेटिक को, लेकिन हम इसको भी ट्रंप को भी नहीं डालेंगे। हम एक ग्रीन पार्टी है यहाँ पे, उनका एक एजेंडा बड़ा वाज़ेह है। वो कहते हैं हम ग्रीन को दे देंगे, इनको नहीं देंगे गजा की वजह से। इस पे शायद जो नुकसान होगा ये कामला हैरिस को इस वजह से नुकसान हो सकता है, अदरवाइज उसके वाज़ेह चांसेस हैं कामला हैरिस के जीतने के। अच्छा, आमतौर पर जो आपके जो ट्रंप साहब हैं ये राइट विंग के बुनियाद परस्त कहलाते हैं और वो लेफ्ट विंग के कमला हैरिस जो हैं। तो आपको जो बुनियाद परस्त वोट है या जो गोरे के नाम पर, गोरी चमड़ी के नाम के ऊपर एक मांगा जाता है, और दूसरी बात यह है कि एक इनके जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर एक फियर फैक्टर भी होता है कि जो कैंडिडेट होते हैं वो डराते हैं कि जी ये जो बाहर जंगें हो रही हैं, अमेरिका को हमने महफूज बनाना है। माजी में यानी महफूज अमेरिका का नारा भी इलेक्शंस में लगाया गया। तो इस दफा की सूरत हाल क्या है? इसका फर्क पड़ता है। यहाँ पे अमेरिकन जो है ऐसा नहीं है कि बस चाहे वो रोड्स के ऊपर नहीं आते, लेकिन वो इन चीजों को नोटिस करते हैं इन चीजों का। और इसमें ये बिल्कुल आपने जो गोरा और काले वाली बात की है, अगर गोरे का वोट बेसिकली तो ट्रंप का होना चाहिए, लेकिन बहुत सारा गोरा जो है वो इस वक्त लाइक कर रहा है कामला हैरिस को। उसकी रीजन ये है कि एक तो वो कह रहे हैं कि इसका एजेंडा बड़ा वाज़ेह है। हाँ, वो एक ही चीज पे जो आप फरमा रहे हैं इख्तिलाफ करते हैं, वो जंग वाला सीन। वो कहते हैं जी बिल्कुल अमेरिकन जो है इनको किसी भी बेजा मुदाखलत जब तक इनका जाती मफादात ना हो, जैसे गजा। देखिए मैं हैरान को कि वहां पे इसराइल के हालांकि हामी है अमेरिका जो है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकन जो है वो डिसलाइक कर रहे हैं कि वहां पे जंग जो हो रही है उसमें गजा और फलस्तीन जो है उसकी मुखालफत ना की जाए, वहां पे जंग बंदी करवाई जाए और जंग को रोका जाए। मेरा जो एहसन भाई, मेरा जो तजरिया है, मेरे ख्याल में देखिए अब तो ये कबल वक्त है बातें, लेकिन मेरे ख्याल में ट्रंप जो है शायद वो
उसके मुकद्दर में ये व्हाइट हाउस जो पीछे नजर आ रहा है ना, ये उसके मुकद्दर में शायद ये ना हो। डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं डॉक्टर साहब डिसीजन देने में। ये आप देखिए ना, ये देखे, ये आप पीछे देखे, ये स्टेज बन रहा है। ये व्हाइट हाउस के बाद स्टेज बनेगा, जो फातिहा होगा ना वो जनाब इसके ऊपर खड़े होकर तकरीर करेगा। ये आप देख रहे हैं पीछे शायद नजर आ रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है वो जब भी बनेगा, मुझे ये बताइएगा कि ट्रंप ने जो अपने लास्ट इलेक्शन थे जिसमें वो जीते थे, उसके अंदर एक बहुत बड़ा नारा था उनका इलीगल इमिग्रेंट्स का, तारकीन वतन का, ठीक है ना, कि उसके वो खिलाफ उनकी सारी मूवमेंट चली थी, या उसको वो चाहते थे कि अमेरिका को ज्यादा जो गोरा या गोरी चमड़ी है उसको ऊपर लाया जाए। तो इस वक्त जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उस पर ये इलेक्शन कितना बेस कर रहा है इस एजेंडे के ऊपर? अच्छा कोई ज्यादा नहीं है एहसन साहब, इसके ऊपर कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनकी अमेरिकन की अपनी पॉलिसीज हैं उसके मुताबिक। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनके एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज्यादा रोल है और इसमें वैसे ही चलना होता है जो जिस तरह उन्होंने चलाना होता है। लेकिन इतना कुछ ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रंप के आने से पाकिस्तान को तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ट्रंप के आने से नुकसान हो सकता है तो सिर्फ चाइना को हो सकता है, क्योंकि चाइना की ट्रेड जो है वो ट्रंप जो है पहले भी कह चुका है, वो अभी भी अपनी तकरीरों में कह रहा है, वो चाइना जो यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है उस पर जरूर फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक बात की जाती है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जी कि ज्यूज लॉबी जो है अमेरिका में के अंदर बहुत स्ट्रांग है, तो अभी क्या वो कितना इम्पैक्ट डाल रही है इस इलेक्शन के ऊपर, उसका कितना का आपको रोल नजर आता है? देखिए रोल तो है उनका, लेकिन इतना जितना यहाँ पे कहा जा रहा है उतना नहीं रोल उनका है। उनका कोई 2% रोल तो होगा उसके अंदर। अच्छा, एक डोगर से और बात बताइएगा कि पिछले दिनों पाकिस्तान के हवाले से चूंकि यहाँ बड़ी डिबेट हो रही है, तो यहाँ आपको पता है कि बानी पीटीआई के हवाले से कांग्रेस ने रेजोल्यूशंस भी पास की और लास्ट ईयर कुछ 60 से ऊपर जो कांग्रेसमैन है उन्होंने लेटर भी लिखा प्रेसिडेंट को। तो अगर बात करें उनके इलेक्टेड जो पहले से गवर्नमेंट मौजूद है, वहां इमरान खान साहब की लॉबी तो बड़ी स्ट्रांग नजर आती है। अगर हम ये कहें कि इस वजह से उन्हें पाकिस्तान का पता नहीं अमेरिकन को, तो मेरा ख्याल है ये ठीक नहीं होगा। अगर कांग्रेस के अंदर उनके मैंने ये नहीं कहा कि अमेरिकन को पता नहीं है, वो उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स थे वो कांग्रेस के जिन्होंने इसमें लेटर लिखा। मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान का पता नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इलेक्शन के अंदर जो है कैंपेन जो चल रही थी वहां पे ये बानी पीटीआई या नून लीग या यहाँ पे पीपल्स पार्टी इस तरह का कोई जिक्र नहीं उन्होंने किया। वहां पे मुसलमानों का अगर किया गया जिक्र तो वहां पे सऊदी अरब का किया गया, वहां पे गजा फलस्तीन का किया गया, वहां पे हल्का फुल्का ईरान का किया गया, पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान के हवाले से उनको तकलीफ ही नहीं है। पाकिस्तान को उनकी मुट्ठी में है, जब वो ओके करेंगे सब हो जाएगा। और ये जो चल रही है ना बातें कि ट्रंप आएगा और बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे, मेरा ख्याल में ये वहम है इनका। अदरवाइज तो कांग्रेस देखे, कांग्रेस ने लेटर जिस तरह आप कह रहे हैं कि लेटर लिखा और बड़ा स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा, उसका असर तो हो सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, असर ना हो। और अमेरिका का हमेशा से देखिए अमेरिकन ने देखनी अपनी पॉलिसी, उससे ये नहीं देखना उनको ना तो बानी पीटीआई से गर्ज है, ना उनको नून लीग से गर्ज है, ना पीपल्स पार्टी से गर्ज है। उनको ये गर्ज है कि हमारे साथ किस तरीके से कौन सा पाकिस्तान किस तरीके से चल रहा है। अच्छा, तो एक ब्रीफ मेरा ख्याल इतना को खास। अच्छा, एक लास्ट बस क्वेश्चन ब्रीफली जरा बता दीजिएगा, अगर हम यहाँ बैठे हुए कि जारी बात है किसी एक कैंडिडेट ने तो जीतना है, तो कुछ रियासतें पता चलती हैं जी यहाँ पर इन रियासतों में ये ट्रंप साहब स्ट्रांग है, दूसरे में कैमला जो है वो वहां पे स्ट्रांग है, तो कौन सी ऐसी रियासतें आपको लगता है जहां पे ट्रंप स्ट्रांग है और कौन से पे दूसरे उनके मध्य मुकाबले उम्मीदवार स्ट्रांग है? देखिए जिस तरह मैंने कहा कि 43 स्टेट्स जो हैं, 43 रियासतें जो हैं, वहां पे तो डिवाइडेड है वोट। वहां पे इनका रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक की यहाँ से जीत रहे हैं, हर साल जीते हैं। न्यू जर्सी में पहली दफा हुआ है कि वहां पे ट्रंप, क्योंकि हमेशा से वहां पे जो डेमोक्रेटिक है वो जीती आई है, वहां पे फर्स्ट टाइम हुआ कि वहां पे रिपब्लिकन पार्टी के बहुत सारे वोटर्स जो है वो बाहर निकले हुए, उन्हें अपने घरों के बाहर जो है वो इसकी ट्रंप की पिक्चर जो है लगाई हुई है। ये न्यू जर्सी की बात कर रहा हूँ। बाकी सिविक स्टेट जो है बाकी ऐसे ही है कि जिस तरह डेमोक्रेटिक जीतता है वहां पे डेमोक्रेट का है, जहां पे रिपब्लिक जीतता है वहां पे रिपब्लिक कर रहा है। हाँ, जो 7 सिविक स्टेट है, मिशिगन जो है उसमें बहुत, कैलिफोर्निया और मिशिगन जो है उसका बड़ा रोल है, क्योंकि वहां पे ही ये सारा जोर लगा रहे थे कि वहां पे ही करना है। उनमें से रियासतों में से जो वाज़ेह अक्सरियत लेगा वही सदर होगा आपका इसका अमेरिका। बहुत शुक्रिया डोगर साहब, एक तो अपना आप ख्याल रखें और कीप अस अपडेटेड। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच।